जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू IELTS Sagacity। और आज हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड ELLT के स्पीकिंग पार्ट 2 प्रेजेंटेशन के एक लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर। और आज का टॉपिक है, इज इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पेरेंट्स टू कंट्रोल व्हाट यंग पीपल एक्सेस ऑनलाइन। तो ये टॉपिक है, इसमें दोनों साइड्स को डिस्कस करना जरूरी है, मतलब इवन अगर हमारा ओपिनियन एक तरफ भी हो। यहाँ पे बाय द वे 3 तरह के ओपिनियंस बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये बनाया जा सकता है कि इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और फिर भी दोनों साइड्स को डिस्कस करना पड़ेगा। और अगर हम समझते हैं कि इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, इवन देन वी विल हैव टू टॉक अबाउट बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट। तो मेरी राय ये है कि इसमें ऐसा ओपिनियन बनाना चाहिए, ये कहना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के कंट्रोल करने की कोशिश से ये मसला इरेडिकेट नहीं हो सकता, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के भी दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड। तो इसी वजह से दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को, यानी दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करेंगे। यानी हम ये कहेंगे कि बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर पेरेंट्स का भी रोल लगेगा, एंड बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होंगी जहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बेहतर मामलात को टैकल कर सकती हैं। तो वैसे आंसर जो है वो विद बुलेट पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन मैं थोड़ा सा इलाबोरेट कर लेता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जाहिर है कि हम एक साइड ऑफ द आर्गुमेंट को डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है और क्यों है, कि किस तरह का कंटेंट जो है वो यंगस्टर्स देखते हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहले तो यह है कि एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, ये जिम्मेदारी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसको ये लिबर्टी नहीं हो सकती कि वो किसी भी तरह का कंटेंट अलाउ करे। जाहिर है कि देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, सर्टेन रूल्स, सर्टेन एथिक्स, सर्टेन नॉर्म्स व्हिच मस्ट बी फॉलोड। तो जब उनको फॉलो करके करेंगे तो देयर मस्ट बी कंटेंट की जो एज अप्रोप्रिएट हो, यानी कि उम्र के हिसाब से मुनासिब भी हो। तो वहां पे अकाउंट्स जो हैं जब बनेंगे तो एक तो सबसे पहले कि एक सर्टेन एज लिमिट हो, 16 या 18 जो भी जिस भी मुल्क के हिसाब से, तो उसको जब बनाएंगे तो उस अकाउंट में जो एज रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से उनको एक्सेस मिलना चाहिए। कुछ कंटेंट नॉट नेसेसरली ऑब्सीन, रादर कुछ ऐसा भी कंटेंट होता है वो रिलीजियस रीजंस की बिना पे, या फिर रेसिज्म के बेस पे, या फिर बहुत ज्यादा ट्रैजिक कंटेंट होने की वजह से भी आई थिंक अलाउड नहीं होना चाहिए। उसकी एक्सेस सर्टेन एज ग्रुप्स को होनी चाहिए, और आई थिंक सॉफ्टवेयर कैन सिंपली डू दैट। तो ये एक आइडिया है कि ये जिम्मेदारी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। अब ये कंटेंट कंट्रोल नहीं कर सकते पेरेंट्स, ये सिर्फ जाहिर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही कर सकते हैं। एंड सेकंड, इसके अंदर आइडिया है कि वो कानूनी तौर पे भी दे आर बाउंड बाय लॉ, यानी कि दे विल हैव टू फॉलो द लॉ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर तरह का कंटेंट अलाउ करें। इवन अगर बड़ी एज के भी लोग हैं तो देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ लिमिटेशंस जिनको फॉलो करके, जिनके अंदर रह के उनको कंटेंट अलाउ करना चाहिए। इस वजह से भी उनकी जिम्मेदारी है। एंड द थर्ड मेन पॉइंट इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड हेल्प पेरेंट्स कंट्रोल देयर चिल्ड्रंस एक्टिविटीज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो अब वो कैसे करेंगे? वो उस तरह के टूल्स दें, वो उस तरह का एक्सेस दें, और this can actually happen. This is only possible if they ask for all the fundamental details. For example, proper registration. There must be a registration process which ensures that any teenager or any child, any young individual should not be able to register an account on any social media platform without taking help from their parents. So once he takes help from them, they will get to know, so they will be able to control. They will be able to contact the social media platform, so they can actually help them with different tools. So they will not be revealing every single activity that their children do on social media platforms. However, what they can actually do is they can actually tell them whenever they cross the limits. Simple. So they don't have to give them like clear, exact details. Rather, वो उनको क्या दे सकते हैं? बता सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने इस तरह का content watch किया है. So actually they can design different tools which will help parents get the control. It will help parents control and observe and have an eye on the activities that their children do on social media platforms. So इस तरह से वो actually इस बात को facilitate कर सकते हैं कि how parents control their children's activities. तो अगर वो खुद नहीं भी करना चाहते तो वो ये कर सकते हैं. Another thing that social media platforms can actually do is using artificial intelligence to identify and remove content which is harmful for children or for young individuals. So for this, they can hire hundreds of
experts, hundreds of employees who continuously keep watching and keep an eye on the content. But I think the number of users is in millions, so it would be nearly impossible to do that. So I think artificial intelligence can actually help companies identify and eradicate content which is harmful for young people. So I think this is something which really makes them more responsible. So this is something that only they can do, because they have access to experts, they have access to software engineers, they have investment, they have the resources which parents usually lack. So I think इस वजह से हम देखें तो इस पॉइंट को भी हम एक सपोर्टिंग आइडिया के तौर पे यूज कर सकते हैं. इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं, लेकिन शॉर्ट करते हुए मैं दूसरी तरफ जाना चाहूंगा जहां पे पेरेंट्स के ऊपर बात होगी कि पेरेंट्स क्यों कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या क्यों कंट्रोल करना चाहिए अपने बच्चों के ऑनलाइन एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या उनकी जिम्मेदारी क्यों है. फर्स्ट रीजन इज ऑफ कोर्स एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज दे आर द प्राइमरी केयर गिवर्स. यानी बुनियादी तौर पे सबसे पहले जो केयर गिवर्स हैं वो होते ही पेरेंट्स हैं. सो फॉर एनी रॉन्ग दैट दे आर गोइंग टू कमिट, इट्स देयर पेरेंट्स who are going to be considered to be responsible. So इस बात को मद्देनजर रखते हुए primarily वही responsible होंगे, क्योंकि यही social norm है, यही होता है. If young individual makes a mistake, especially when it comes to ethical issues, तो उसमें फिर जाहिर है कि parents are responsible because they have to nurture them. It's their responsibility to teach them values and norms and ethics and etiquettes and manners. It's their responsibility. ये प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, इन्हीं का काम है, राइट. सो एक तो ये बात है. सेकेंडली, पेरेंट्स एक्चुअली नो मोर अबाउट देयर चिल्ड्रन देन एनीवन एल्स, एंड दे नो देयर इंटरेस्ट्स, दे नो देयर स्ट्रेंथ्स, देयर वीकनेसेस, दे नो हाउ टू कन्विंस देम to abandon any harmful activity, or how to convince them to do something good, because they have lived with them for a longer period of time than anyone else. So this also makes them more responsible. The other thing is controlling and limiting screen time. If they limit the screen time of their children by not allowing them to use mobile phones or laptops or tablets or gadgets for more than a certain time, then of course it will be all right. उस तरह से वो उनको control कर सकते हैं. This is another thing which they can do. Another thing is open communication. Usually such sort of activities are an outcome of lack of communication or the gap of communication between two generations. So they feel lonely and then they go for such activities. तो उस सूरत में ये है कि उसका solution कि communication बढ़ाई जाए. So दोनों तरफ के arguments को discuss करने के बाद आप आखिर में फिर बता सकते हैं कि as we can see that there are some particular aspects where parents have more responsibility, and then there are some particular areas where parents are helpless and only the software, only the social media companies can control. So I think there should be an equal responsibility on both of them. So it will depend on situations. So if both parents as well as the social media companies go the extra mile to somehow save their children from getting involved in hazardous activities, then of course it's going to be a perfect solution. Otherwise, merely depending on parents or only depending on social media platforms, that cannot be a solution to this serious problem. इस तरह से आप इसको डेवलप कर सकते हैं. अच्छा, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स में से आप एक तरफ इंक्लिनेशन रख भी सकते हो. आप सिंपली ये कह सकते हो कि बस मसला है ही पेरेंट्स का, they should be responsible, they should be held responsible. और ये भी हो सकता है कि you can also go for कि social media companies responsible हैं, वो ऐसा content आने ही क्यों देती है. सिर्फ इसी बात पे भी you can actually develop the whole argument. लेकिन चूंकि दोनों साइड्स को डिस्कस करना भी है, तो हम अगर जब ये कहते हैं कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर डिस्कस करते करते कहीं ना कहीं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाएगी, फिर अपना ही आर्ग्यूमेंट वीक होगा. इस पर्टिकुलर सवाल को देखते हुए आई थिंक इस तरह का कॉन्सेप्ट निकालना चाहिए कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि कुछ जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कुछ जगहों पे और कुछ जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की है. तो डिस्क्रिप्शन में आप सारा आंसर देख के अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हैं. बट अबव ऑल एक्चुअली ये है कि आपको टॉपिक पता चल गया. आपको अगर ये सारी बातें, सारे आइडियाज मुनासिब नहीं लग रहे और आपको इससे बेहतर पता है, एंड इफ यू कैन थिंक बेटर, बाय ऑल मीन्स. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय फॉर नाउ.